जी हाँ छात्रों, तो अभी अभी 5 मिनट पहले कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली वाला पेपर हमारे पास आ चुका है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके आज सामाजिक विज्ञान के पेपर में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। जो क्वेश्चन है बच्चों इसके नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गंगा यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ, 1914 से 1918 के बीच। चौथा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1943 में। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक एक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट आंसर याद कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा प्रश्न है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। अगला पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां क्वेश्चन है, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड आ, दूसरे साइड बा। पहला नंबर दिया गया महानदी, इसका आंसर करना है छत्तीसगढ़। दूसरा है ड्यूमा, रूस की संसद। तीसरा है देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा है निर्धनता रेखा का आंकलन, राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में लागू किया गया था। अगला है चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर लिखना है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न बच्चों, युंगफोंग क्या था? इसका आंसर लिखेंगे, युंगफोंग नात्सी युवा संगठन था। चौथा प्रश्न, नेल्सन मंडेला देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। छठवां क्वेश्चन, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है? तो इसका आंसर लिखना है, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लोगों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। नंबर फर्स्ट देखिए, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य और सातवां आपको कर देना असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों, छठवां प्रश्न है, भारत के 3 और विशेष जलराशियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 6, भारत के तीनों और विशेष जलराशियों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला देखिए 7वां प्रश्न है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखेंगे, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी को मजबूत लीवर बनाती है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट।
नेक्स्ट प्रश्न 9 देखिए, मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखना बच्चों 9 का आंसर आप लोग देख लीजिए। मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए 10वां प्रश्न है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूते चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम संबद्ध हिस्से में आते थे। तो वो जगह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 11 है, खूनी रविवार की घटना क्या है? तो इसका आंसर लिखना उत्तर क्रमांक 11, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी, जिसे खूनी रविवार का नाम दिया गया था। अगला देखिए प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। प्रश्न 13 देखिए, वयस्क मताधिकार क्या है? यहाँ पे 13 का आंसर लिखेंगे, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र है। इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी तथा सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, जिसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? 13 बच्चों 15 का आंसर, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखना है, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसी जमीन जिसमें न कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से उपयोग करते थे। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है इसी के नीचे, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसका अथवा कर लेना आपको। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता पहले हो जाएगा, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा आदि। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। यहाँ पे लिखेंगे 22 का आंसर, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून की समझ समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा है लिखना बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय से, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे पर काम करने पर रोक लगा दी गई है। चौथा लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? तो यहाँ पे लिखना है भारत में निर्धनता के कारण निम्न है: तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, पूंजी निर्माण का अभाव, बेरोजगारी, कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा असली क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका जो सोल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो फटाफट वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।